उठाकर कहा, हे आना सागर, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के शिष्य हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमें यहाँ भेजा है। अल्लाह के हुक्म से इस लोटे में आ जाओ। यह कहते ही एक पल में आना सागर का सारा पानी लोटे में समा गया। इतना अद्भुत और चमत्कारी दृश्य देखकर वहाँ मौजूद सारी सेना हैरान रह गई। तुरंत ही उन्होंने कलमा पढ़ा और इस्लाम स्वीकार कर लिया। लेकिन वहाँ कुछ कट्टर हिंदुत्ववादी भी थे। उन्हें लगा कि यह कोई जादू का प्रभाव है, इसलिए वे यह खबर देने के लिए राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भागे। राजा पृथ्वीराज ने जब उन्हें देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर इतना डर क्यों है? तब उन्होंने कहा, राजा साहब, बड़ी विपत्ति आ गई है। राजा पृथ्वीराज ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, राजा साहब, न जाने कहां से एक बड़ा जादूगर यहाँ आया है। देखने में वह फकीर लगता है, लेकिन उसने अपने जादू से पूरे आना सागर का पानी एक लोटे में खींच लिया। यह सुनकर राजा पृथ्वीराज को ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उन्होंने अपने जीवन में कई जादूगर देखे थे, लेकिन ऐसा जादू उन्होंने कभी नहीं सुना था। उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखने के लिए तुरंत अपनी सेना के साथ आना सागर की ओर प्रस्थान किया। जब वे आना सागर के पास पहुंचे तो देखा कि आना सागर में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। उधर अजमेर के लोग बड़ी संख्या में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को देखने के लिए वहां पहुंच रहे थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथी नमाज पढ़ने के बाद वहां बैठे। तभी राजा पृथ्वीराज वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कई हिंदू पहले ही इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं। यह देखकर राजा को भीतर ही भीतर बहुत गुस्सा आया। राजा पृथ्वीराज एक बहुत चालाक और कट्टर हिंदुत्ववादी था। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आए हो? मैं अल्लाह के हुक्म और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निर्देश पर यहाँ आया हूँ। राजा पृथ्वीराज ने कहा, तुमने अपने जादू से इस पानी को क्यों सुखा दिया? तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए यहाँ पानी लेने गया था, लेकिन पानी न देने के कारण अल्लाह ने इसे सूखा दिया। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की ओर एकटक देखते रह गए। राजा पृथ्वीराज चौहान बहुत चालाक और मक्कार था। उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह नकली आंसू बहाते हुए और झुककर कहने लगा, हमें सबके कष्ट सहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मासूम बच्चों और निर्दोष लोगों का ख्याल करके कृपया पानी को उसकी जगह वापस लौटा दें। यह मेरी आपसे विनती है। यह सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने दो साथियों को आदेश दिया कि वे लौटा लेकर आना सागर के पास जाएं। दोनों साथी लौटा लेकर आना सागर के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने लौटा आना सागर में रखा, सागर फिर से पानी से भर गया। यह सब देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, आप किस देवता की पूजा करते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, मैं अपने रब एकमात्र अल्लाह की इबादत करता हूँ। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने कहा, हम भी आज से उसी एक अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। उस जगह के सभी लोगों ने एक एक करके इस्लाम स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा पृथ्वीराज चौहान इसे सहन नहीं कर सका। वह बहुत गुस्से में राज दरबार लौट गया। अगले दिन पृथ्वीराज ने राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। पृथ्वीराज ने कहा, किसी भी तरह इस फकीर को यहाँ से हटाना होगा, उसे खत्म करना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई सुझाव है तो जल्दी बताओ। तब एक मंत्री ने कहा, राजा साहब, यह फकीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक महान जादूगर है। अपने जादू के प्रभाव से वह सभी को एक एक करके इस्लाम में ला रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में हिंदू धर्म को मानने वाला कोई नहीं बचेगा। उससे निपटने के लिए हमें एक महान जादूगर की जरूरत होगी। तब वहाँ मौजूद एक सैनिक ने कहा, राजा साहब, हमारे देश में इससे भी बड़ा एक जादूगर है। पृथ्वीराज ने पूछा, उसका नाम क्या है? सैनिक ने कहा, उसका नाम है जयपाल जादूगर। पृथ्वीराज ने कहा, जाओ उसे हमारे दरबार में लेकर आओ। इसके बाद कुछ सैनिक जयपाल